बैग फर्स्ट कंटेंट 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पे है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे पता चलेगा बेस थ्योरम है, ये भी बताएंगे। बैग फर्स्ट कंटेंट 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, जो जैसे करा वैसे बनाते जाओ। बैग फर्स्ट है जिसमें 3 रेड 4 ब्लैक बॉल है, वाइल अनदर बैग सेकंड कंटेंट 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। बैग सेकंड है जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। इनमें से किसी एक बैग में से एक बॉल को जो है ड्रा किया गया है। ठीक है, इट इज फाउंड टू बी रेड। वो पाया गया क्या है, रेड है। उनको ये पता चल गया है कि ये रेड बॉल है, लेकिन आपको वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बताना, आपको इसकी प्रॉपर्टी बताना है कि वो रेड बॉल जो है बैग सेकंड से निकाला गया है। मतलब अब ये आपको रेड बॉल निकालने के लिए या तो आप बैग फर्स्ट से निकाल सकते हो या तो आप बैग सेकंड से निकाल सकते हो। तो बैग फर्स्ट से सेलेक्ट करने की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, बैग फर्स्ट की क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, दोनों में से कोई एक। अगर हम बैग सेकंड की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी 1/2 हो जाएगी। भाई 2 बैग हैं, दो में से या तो आप इससे या तो इससे बॉल को निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, यदि आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से सुन लेना, आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, तब बताओ रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखना, तो आपने अगर बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें 3 रेड है और टोटल 7 है। अगर आपने मान लो बैग सेकंड सेलेक्ट कर लिया तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई अगर आपने बैग सेकंड सेलेक्ट किया तो इसमें 5 रेड है जो कि फेवरेबल आउटकम, टोटल 11 है ये होगा। लेकिन उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, उन्होंने कहा फाइंड टू दी कर रहे हैं जो बॉल है वो पाया गया है रेड कलर का है। आप ये बताइए कि वो बॉल जो है बैग सेकंड से निकाला गया, मीन्स उनको पहले से पता है कि ये जो बॉल निकाला गया वो रेड कलर का है, ये पता है। तो आप ये बताइए कि रेड कलर की बॉल जो है बैग सेकंड से निकाली गई है, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। क्या दिए हैं, बॉल रेड कलर, क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए सेकंड बैग से निकाला गया। यहाँ पर देखना, तो ये क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो बोलिए इसको कैसे लिखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो दिया गया है रेड कलर। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। तो बताइए इसको कैसे लिखें। क्या पहले आपको पता है कि बैग सेकंड को सेलेक्ट कर लिया, पहले आपको बैग सेकंड की नॉलेज है। ठीक है, अच्छा अगर आपने बैग सेकंड सेलेक्ट कर लिया है, रेड की प्रोबेबिलिटी अपॉन ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, PB2 इंटू PR गिवन B2, तो PB2 इंटू PR गिवन B2, ये हो गया क्या 1/2 इंटू 5/11 अपॉन PR मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी रेड की। तो आप रेड इससे भी निकाल सकते हो या तो इससे निकाल सकते हो, मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है या तो इससे या तो इससे। तो बताओ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे, आपको क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए इस पाथ की प्रोबेबिलिटी प्लस इस पाथ की प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, या तो आप बैग फर्स्ट सेलेक्ट करके रेड निकाल लो, मीन्स PB1 इंटू PR गिवन B1 प्लस, या तो आप बैग सेकंड सेलेक्ट करके मीन्स PB2 इंटू PR गिवन B2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। तो ये हमारा रेड का प्रोबेबिलिटी है, वैल्यू वहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।